हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं CDP से। आई होप कि आपने पहला चैप्टर अच्छे से कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, और उसको आप पूरा फिनिश कर लीजिए। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करिए। अपने पास टाइम बिल्कुल कम है, तो एक दिन में एक चैप्टर हमें किसी तरह से फिनिश करने का टारगेट है, तो 20 दिन में फिनिश कर पाएंगे 20 चैप्टर को। ओके, तो अभी तक हमारा क्या था कि मैंने केवल डेमो दिया था, ट्रेलर दिया था, तो उसमें बस केवल सिंपल सा केवल मैंने CDP की बात की थी। ठीक है, बट आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। आज मैं थोड़ा सा इंग्लिश का मटेरियल और थोड़ा सा मैथ्स का मटेरियल उठा लूँगा। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें साथ में चलेंगी। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते फिर हमारा लेक्चर आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उसमें एक दिन में ही पाँचों सब्जेक्ट को मैं इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा समझते हैं वृद्धि और विकास। अगला चैप्टर है वृद्धि और विकास। के लिए आपको क्या करना है, पहला काम वही है। हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। हमें चैप्टर के अंदर की ये डिटेल्स जो दे रखी हैं, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा हम लोग लास्ट में जाएंगे। उसके बाद में फिर इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा रोक करके फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, वापस पढ़ सकते हो। लेकिन पहले आप क्वेश्चन करिए प्लीज़। क्वेश्चन करने के बाद आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है कि जो क्वेश्चन करने लायक हैं या छोड़ने लायक हैं। तो जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है कि विकास का क्या अर्थ है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बस मैं केवल करेक्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ ताकि आपके माइंड में केवल करेक्ट ऑप्शन ही रह जाएं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले प्रयत्नों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, यानी कि विकास वो होता है कि जब हमें कोई प्रेरणा मिलती हो और हमारा एक्सपीरियंस बनता हो, तब हमारा जाके विकास होता है। यही विकास का बेसिकली एक अर्थ है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है। मानव अभिवृद्धि क्या होती है, तो मानव अभिवृद्धि मतलब कि मानव के शरीर में क्या चेंजिंग है। तो मानव अभिवृद्धि जो होती है, मानव शरीर के आकार, भार और कार्य शक्ति की वृद्धि को ही हम कहते हैं मानव अभिवृद्धि। मानव में जो वृद्धि होती है। फिर अगला है वृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब पूरक मतलब कि अगर वृद्धि नहीं होगी तो विकास पॉसिबल नहीं है, अगर विकास नहीं होगा तो वृद्धि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। अगला देखें क्वेश्चन क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विकास उत्पाद है। विकास क्या है, अधिगम है, परिपक्वता है कि अधिगम है कि अभ्यास का है। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अधिगम परिपक्वता। यानी कि तभी विकास एक उत्पाद होता है विकास का। ठीक है, यानी कि अधिगम यानी लर्निंग भी अच्छी हो और जो है मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद विकास की दिशा कैसी होती है, फिक्स होती है। विकास की दिशा फिक्स होती है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें देखो वृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सही बात है। अभिवृद्धि मात्रक होती है। ठीक है, इसका एक मेजरमेंट होता है, हम मेज़र भी कर सकते हैं। और अभिवृद्धि जीवन पर ज़िंदगी भर नहीं चलती। अभिवृद्धि जीवन भर नहीं चलती, वृद्धि जीवन भर नहीं चलती। ठीक है, विकास तो चलेगा पर वृद्धि नहीं। फिर अगला है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये भी देख लो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, हालांकि बात सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सही बात है, ऑटोमेटिकली होगा। सॉरी ये गलत बात है, सेकंड ऑप्शन ही गलत है इसका, कि विकास जो होता है उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऐसा नहीं है, अगर कोई थोड़ा सा उकसा दे या बढ़ावा दे दे तब भी विकास पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात गलत है, यही कथन गलत है। तो बाकी तीनों बात सही हैं, तो आप पढ़ सकते हो। ओके, बाकी यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ हल्का सा। तो ऐसे ही करके यहाँ पे जितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो ये सब आप पढ़िए और सारे के सारे क्वेश्चंस करिए। फिर उसके बाद चैप्टर ज़रूर पढ़िए। बस आपका इतना ही काम रहेगा कि आप पहले क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल आराम से बैठ करके क्वेश्चन देख लें। हम ये नहीं करें आप क्वेश्चन को रटें, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ क्वेश्चन करना है। सिर्फ क्वेश्चन करना है, आपको याद हो या ना हो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपके माइंड में हल्का सा क्वेश्चन घूमना चाहिए सिर्फ। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। फिर से विकास की बात आ गई, तो इनमें से तो विकास एक अंतःक्रिया फल है, विकास एवं व्यक्तिगत श्रृंखला का अनुगामी है। अब देखो ये सब जैसे कुछ टर्म्स, कुछ लैंग्वेज आ जाती है जो आपको बिल्कुल समझ ना आती हैं, तो इसमें आपको क्या होगा कि कन्फ्यूज़न बहुत होगी, समझ नहीं आएगा क्या टिक करें क्या करें। तो थोड़ा पढ़ करके अब क्या काम करेंगे, इसके जस्ट बगल में इंग्लिश में लिखा होगा। ठीक है, इंग्लिश में आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, विकास विशिष्ट के समान की ओर होता है। फिर परिवर्तन बालकों की वृद्धि को दर्शाता है।
पर अवृद्धि मैंने बताया था सारी चीज़ें बढ़ती हैं इसमें, बालक की शरीर की लंबाई, अस्थियाँ, शारीरिक भार, मतलब चारों सही हैं। देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी पीछे ही क्वेश्चन था शायद, ठीक है। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विकास जो है अब वृद्धि निहित रहती है विकास में, विकास अक्सर बढ़ती है, सही बात है। विकास में सभी परिवर्तन होते हैं, विकास एक जीवन पर्यंत चलने, हाँ ये पूरी ज़िंदगी भर चलती भी है, ठीक है। वृद्धि पूरी ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन विकास चलता है। तो इसके ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट सही है, ठीक है। देखो कितनी बातें यहाँ से आपको मिल रही हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, और आप पढ़ोगे, एक क्वेश्चन करोगे तो एक माइंड में एक थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आइडिया जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब मैं काम करता हूँ कि ये देखिए सारे क्वेश्चन मैं हल्का हल्का स्लो यहाँ प्ले कर दे रहा हूँ, और ये देखिए इसके नीचे आंसर्स भी हैं। आप ये सारे क्वेश्चन प्लीज़ कर लीजिए बैठ करके, थोड़ा थोड़ा वीडियो रोक करके आप टाइम थोड़ा सा दे दीजिए, और ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, ओके। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, टोटल 84 समथिंग क्वेश्चन थे इसमें, 84, हाँ 84 एग्जैक्ट 84 क्वेश्चन है। ये चैप्टर आपका एकदम ओके हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बेहतरीन से क्वेश्चन है, ठीक। सबके आंसर्स भी नीचे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, पहले खुद का माइंड लगाना है, उसके बाद फिर जाकर के आंसर्स में देखना है कि मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और काम करना है, उसको करने के बाद फिर आपको बैठ करके सिंपली इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टडी करना है, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, बस सिर्फ पढ़ लेना है, एक सिंपल सा इसको ऐसे ओवरव्यू देना है। ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट किया, प्रस्तावना देखा, विकास का अर्थ देखा, हमारे कुछ क्वेश्चन बने थे। आवृत्ति से आपने देखा कि काफ़ी क्वेश्चन बने थे, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति कब से कब होती है, तो आप आवृत्ति टॉपिक जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिले होंगे। तो जैसे जिस चीज़ का आपको वहाँ पीछे क्वेश्चन ज़्यादा मिला हो वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी आप स्किप करते जाओ, ठीक है। अब जैसे आपने देखा आवृत्ति और विकास में क्या अंतर है, दोनों आया हुआ था, तो ये पॉइंट पढ़ना ज़रूरी हो गया आपके लिए। तो आप देख पा रहे हो, देखिए वृद्धि और विकास में पूछा गया था, वृद्धि क्या होती है, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, पूरी ज़िंदगी नहीं चलती, लेकिन विकास पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। तो यानी इसके बारे में थोड़ा पढ़ना ज़रूरी हो गया, यानी कि बस केवल ये डिफरेंस से डिब्बा पढ़ लेना है। तो आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले ये कह रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन करके आपको आइडिया मिलता है कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं और कौन सा टॉपिक हमें सीरियसली पढ़ना चाहिए। जैसे ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो रॉस के अकॉर्डिंग ये अवस्थाएँ होती हैं, ये 4 होती हैं, उम्र क्या होती है, ठीक है। हॉलॉक के अकॉर्डिंग देखिए ये इतने टॉपिक्स होते हैं, तो वो पीछे आप जब क्वेश्चन करोगे तो भी तभी ये पढ़ने में मज़ा आएगा, अदरवाइज ये आपको बोरिंग सा लगेगा अगर एक लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ईजिली ये तैयार हो पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहला काम यही है, वही पुराना तरीका, बैठ करके इसके जो 84 क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ करना है, क्वेश्चन करना है सिर्फ, ठीक है। याद नहीं करना है, वरना आप बैठ करके याद करो तो आप परेशान हो जाओगे। बस सिर्फ आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन करने हैं, और जा करके पूरे चैप्टर को एक ओवरव्यू देना है, एक सिंपल सा स्टडी करना है, और जो लगे आपको जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये CDP पार्ट है, अगर आपने ऐसे काम करना शुरू कर दिया तो CDP आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। CDP हमारी बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है सेकंड टॉपिक की, सेकंड यानी कि हमारे लैंग्वेज लेवल वाले जो हैं, यानी कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश वाला और लैंग्वेज 2 हिंदी वाला, ये दोनों जो हैं। एक इसको देखो हम क्या काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बस इन दोनों को मिला करके ही ये 20 चैप्टर होंगे, मीन्स 10 इसके होंगे तो 10 इसके होंगे, मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 20 दिन में कवर हो जाएगा। तो ये भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आती है बात पॉइंट नंबर 3 यानी मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है कि मैं मैथमेटिक्स में केवल आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, तो आज थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स की बात करूँगा मैं इस सेक्शन में, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा इंग्लिश पे भी बात करेंगे, और लास्ट में फिर हम 5वें नंबर पे जो आपका EBS पार्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। EBS भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। EBS में अगर हम लोग थोड़ा सा डाउन भी हो जाते हैं तो हम ये चार सब्जेक्ट को संभालने के बाद हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बट EBS को भी हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, ताकि 30 में 10 या 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम कर ही सकें, ठीक है। मतलब किसी भी पोर्शन को वीक नहीं छोड़ना है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ में क्या करना होगा अगर क्वेश्चन सामने आता है, ठीक है। कौन सी ट्रिक होगी वो, ताकि हम उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम बताएंगे कि मैथ को कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना होगा। मैं कुछ ट्रिक्स बताते जा रहा हूँ, आप वो फॉलो करते जाइएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस करना होगा, ठीक है। मैंने बोला है स्टार्टिंग में ही कि आपको अगर प्लस माइनस इनटू और डिवाइड ये 4 चीज़ें अगर आती हैं तो मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन मैं इन्हीं से करवा दूँगा आपको, ठीक है। बस कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी बस आपको।
तो चलो जैसे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। मैं भी केवल ट्रिक की बात करूँगा, मैं सारे क्वेश्चन पे भी काम नहीं कर रहा हूँ लगातार, मैं कुछ ट्रिक की बात कर रहा हूँ ताकि आप कुछ नोट कर लो। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इकाई का अंक। तो देखिए इकाई का अंक कभी भी पूछा जाए तो आप लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उनको ले लीजिए, ठीक है। लास्ट वाले नंबर, मैं थोड़ा जूम कर दूँ। देखिए इकाई का अंक कभी पूछे तो लास्ट का इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 9 है, इसका 2 है, तो ये निकाल लीजिए 8, 6, 9 और 2, ठीक है। ये लास्ट का निकाल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8 छक्का 48 हो गया आपका ये, और ये हो गया 9 दूनी 18, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 8 64, फिर से लास्ट का ले लीजिए तो आ गया 64। तो इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो डी ऑप्शन आपका आ जाता है। देखो इकाई का अंक मतलब होता है कि आपको वंस प्लेस वाली चीज़ बतानी है, तो इकाई का मतलब लास्ट वाला ही लेना होता है हमेशा, ठीक है। तो मैं इकाई के अंक की सारी बातें यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इकाई के अंक से आएगा तो आप कैसे लगाओगे। इकाई का अंक के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट वाला ही लेना है। जैसे हमने लिया, मान लो यहाँ पे 3, और हमने यहाँ पे ले लिया, सॉरी यहाँ पे हमने लिया 6 2 3 इंटू हमने यहाँ लिया 5 7 9 2, तो आपको इसका इकाई का अंक बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाला ही नंबर लेना है, ठीक है। 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, 6, वही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक ऐसे ही निकालना है, बिल्कुल आसान से, ठीक। इसके अलावा अगर इकाई का अंक पावर में आ जाती है, जैसे 3 की पावर यहाँ पे मान लीजिए 17 आ गई, इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचता है, कितना रिमाइंडर बचता है वो लेना है। तो हमने डिवाइड किया 4 4 जा 16, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1। रिमाइंडर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको रिमाइंडर ध्यान रखना है, रिमाइंडर, ठीक है। तो कितना आंसर आया 3, मतलब इकाई का अंक 3 होगा। बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल आसान तरीका इकाई अंक निकालने का यही होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, मैं कुछ ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ क्वेश्चन में हेल्प मिल जाए। देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 दिख रहा है, यहाँ पे ये पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा, नीचे सारी वैल्यू दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे, कहीं भी नज़र आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा कुछ दे रखा है, 3 इक्वल लगे हुए हैं और ये कुछ पूछा है, तो देखिए यहाँ पे आसानी से A B C D जो C ये रखना है। तो A की वैल्यू यहाँ पे नीचे, इसके नीचे ही लिखी है सबकी वैल्यू। A की वैल्यू नीचे 3 लिखी है, B की 4 लिखी है, C की 7 लिखी है। अब उठा करके यहाँ रख देना है आपको। तो आप देखोगे A की जगह पे कितना आया था 3, वहाँ देख रहे हैं। B की जगह पे कितना है 4, C की जगह पे कितना है 7, फिर नीचे C है तो 7 फिर से रख देंगे। सबको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 14, 14 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, बस इसको ध्यान रखना है कि A का नीचे है वैल्यू, B का नीचे है वैल्यू, C का नीचे है वैल्यू, और ये तीनों वैल्यू उसको उठा के पोजीशन पे रख देनी है, सॉल्व कर देना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर नज़र आएंगे आपको और आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स हम देख लेते हैं, आज समझ लेते हैं, और बाकी मैं हर चीज़ें करवाऊँगा, मैं सब क्वेश्चंस पे काम करवाऊँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है आपको, इसमें मासा निकालना है। तो मासा मतलब क्या, इसका निकालना है HCF। तो देखिए जब फ्रैक्शन का कभी HCF निकालने को आए तो आपको ध्यान रखना है कि बस इतना चीज़ ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछा हो, जैसे यहाँ HCF पूछा है कि LCM पूछा है, तो ऊपर वाले का आप वही निकालिए जो यहाँ पूछा गया है, ठीक है। मासा यानी LCM HCF पूछा है तो ऊपर वाले का अलग से कहीं आप जाके 14, 21 और 42 का आप अलग से क्या निकालेंगे, मासा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, HCF ही निकालना है, बट नीचे वाले का चेंज कर देंगे, नीचे वाले का LCM करोगे, ठीक है। कभी फ्रैक्शन में आएगा तो ये बात ध्यान रखना। अब इसी का अगर LCM पूछा होता तो ऊपर हम LCM निकालते और नीचे वाले का हम HCF निकालते, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रैक्शन में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस ये इतना पॉइंट ध्यान रखना कि ऊपर तो हम वही करते हैं जो पूछा होता है और नीचे चेंज कर देते हैं, तभी हमारा आंसर आता है। बहुत सिंपल सा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें इकट्ठा करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं काफ़ी चीज़ें बता दूंगा आपको, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इकाई का अंक यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी मैंने बताया था, फिर से इकाई का अंक आ गया है। तो आपको करना क्या है कि पावर को किससे डिवाइड करनी है, 4 से, तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर का ख्याल रखना है। दोनों ही केस में यही करना है हमें। तो पहले इसको 4 से हमने डिवाइड किया तो 4 1 जब 4 2 जा 8, 1 बचा, और फिर 4 4 जा 16, 3 बचा, यानी कि 3 की पावर 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। दूसरे केस में हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 3 की पावर 2 बचेगा, ठीक है।
दोनों पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यही है, और रिमाइंडर का ख्याल रखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 की पावर, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 की पावर, अगर डिवाइड करोगे आप तो 3 की पावर 3 हो गया, और यहाँ 3 की पावर 2 हो गया, मीन्स ये हो गया 27 और ये हो गया 9। अब माइनस कर दोगे तो आ जाएगा कितना, 27 से आ जाएगा 18। तो इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको, 8, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बिल्कुल वही चीज़ थी, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होकर आती हैं और आप आसानी से कर पाते हो। तो आपको ट्रिक्स बिल्कुल अगर पता होंगी तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाओगे। ओके, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा हुआ, ये इसमें बोलना है सबसे बड़ी कौन सी है। तो कभी जब इनमें बड़ी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कभी ऐसे मत करिएगा देख करके तुक्का मत लगाइएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा, सबको अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड करके, तो आ गया 2, ये आ गया 1, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, 2 5 10, मतलब कि आ गया 1.5, ये आ गया 1.5। ऐसे दूसरा वाला मैं करूँगा तो आ जाएगा 3 1 जा 3 और 1 बजे 3 3 जा 9, ठीक है, आप कर लीजिएगा। फिर तीसरा वाला आ जाएगा तो आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.9 समथिंग आएगा। फिर इसको मैं करूँगा तो 1 पॉइंट आ जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2 जा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा आया, सबसे बड़ा आ रहा है 1.5, दिख रहा है आपको, मीन्स पहला वाला फ्रैक्शन 3/2 ही करेक्ट है। मतलब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप सबसे बड़ा या सबसे छोटा आसानी से बता सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, कभी फ्रैक्शन छोटा बड़ा पूछे तो यही करना होता है आपको, ठीक है। तो ये आसान था। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, सीटेट का ये पेपर है 2018 का, कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं इन सब क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, ऐड करना है। अब दो फ्रैक्शन को ऐड करने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक तो तरीका होता है एलसीएम ले करके, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये तरीका जो डिज़ाइन बनी हुई है, मतलब 5 का 2 से मल्टीप्लाई मतलब आया 10, ठीक है। 3 का 4 से मल्टीप्लाई मतलब आया 12, नीचे आया 5 का 3 से मल्टीप्लाई यानी आया 15। अब ये करोगे तो आ गया ये 22/15। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाए कितना, 15 1 जा 15 और 6 7, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन आ रहा है आपका। 15 से आप डिवाइड करोगे 22 को तो कितना आएगा, 15 1 जा 15, यहाँ 7 बचेगा, मीन्स आपका ये आएगा 1, ये वाला आगे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और आगे वाला मटेरियल नीचे लिखते हैं। तो ऑप्शन बी आ गया। बिल्कुल क्लास 1 या 2 का है, बिल्कुल हल्का हल्का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, अब आपको आयत, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके सारे डिटेल्स पता होंगे तभी आप टिक कर पाओगे सही से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। ये देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर कि 11,1111, तो ये 12,111 ही होता है, ठीक है। आप लिखोगे इस चीज़ को तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 11,000 ये हो गया आपका, अब 11,1100 ये हो गया, और 11 ये हो गया, तो अब टोटल देखोगे कितना हो जाएगा, 11,1111, ये हो जाएगा 12,111, ये वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ के भी कर। मैथ को अगर देखें तो देखिए बेसिकली ये सब टॉपिक आने वाले हैं, ज्योमेट्री, शेप, ठीक है, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, ये सब बहुत हल्के हल्के चैप्टर हैं। मैं इनको एक बार मैं इनको बता दूंगा तो आपको याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा, इनकी पूरी बात, पूरी डिटेलिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, मेज़रमेंट क्या होता है, वेट की कहानी, ठीक है, फिर टाइम है, वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न है। तो ये आपका बिल्कुल हल्का होता है, मैं बता दूंगा। आपका ये 15 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। और आप थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो शायद मैं इन सारी चीज़ों को 2 से 3 वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, मैथ्स का ये मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा फोकस रहें, जो वर्क दिया जाए आप करें, ठीक है। बाकी लगे रहिए, ठीक है। 20-25 दिन में हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर पाएंगे। दूसरा जो मैथ का टाइप है वो है पीडागॉजिकल इशूज़। 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग पढ़नी होती है, प्लस आप मैथमेटिक्स इन करिकुलम पढ़नी होती है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा कवर करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें रहेगा कहानी, बट ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तब भी आप कुछ क्वेश्चन तो हैंडल कर लोगे, बट आपका सेकंड पार्ट बिल्कुल शौक से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स भी हम लोग धीरे धीरे। तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक मैथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ठीक है, इस पे काम कर लेते हैं,
प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ये 4 पोर्शन में बांट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए प्लस और माइनस का केस एक ही है, तो एक ही बार में इसको हम समझ लेते हैं। ओके, तो देखो प्लस का पहले केस समझते हैं। प्लस को एक नाम दिया गया है, दैट इज़ एडिशन, या फिर सम लिख के आता है। अगर हिंदी वाले हैं तो उनके लिए योग लिख के आता है क्वेश्चन में। माइनस के लिए आता है अंतर लिख के आता है हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए डिफरेंस लिख के आता है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले हमें पहचानना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए हिंदी में लिखा होता है गुना, ठीक है। इंग्लिश में लिखा होता है टाइम्स, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये तो पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट यानी कि भाग, इतना भाग, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहले हम लोग प्लस सीखते हैं। पहले हम लोग प्लस पे काम करेंगे, सारी बातें प्लस के बारे में जानेंगे कि प्लस का क्या होता है और कितने टाइप के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। दोनों एक चीज़, ये दोनों एक ही साथ सीखते हैं क्योंकि इन दोनों का केस सेम होता है। देखिए सिंपल प्लस हर कोई कर लेता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात आती है फ्रैक्शन की, भिन्न की, जैसे कि 1/2 प्लस 1/3, ये कैसे ऐड करना है। तो ये बेसिक सा फंडा है कि अगर छोटे छोटे नंबर हैं, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, मैं थोड़े पॉइंट्स बता रहा हूँ। छोटे छोटे नंबर हैं यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसका हर अगर छोटा छोटा है तो ये वाला आप लगाइए डिज़ाइन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 को 1 से तो आएगा 3, और 2 को 1 से तो आएगा 2, ठीक है। और आएगा 2 को 3 से तो आएगा 6, यानी आंसर आएगा 5/6, ठीक है। यही चीज़ माइनस में भी करना है, सेम चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसा हो गया यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे 16 लिखा है, प्लस यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ 48 लिखा है, तो अब आप इस केस में क्या करेंगे। ये दोनों केस आपको ध्यान रखना है कि नंबर छोटे हों तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। बट नंबर बड़े हों तो ये मत लगाइएगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, तब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, यानी कि नीचे के जो मटेरियल हैं उनका एलसीएम। तो 16 और 18 को आपको लेना होगा एलसीएम, तो 16 से आप डिवाइड करोगे तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो आ गया 48 एलसीएम, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो फिर क्या करना होता है, 48 लिखना होता है नीचे, और फिर नीचे वाले इस हर से यानी डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करना होगा इस एलसीएम को, तो आएगा 3, वो 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36, फिर लगाओगे प्लस। अब इससे डिवाइड करोगे, बारी बारी से डिवाइड होता है, पहले इससे फिर इससे, तो 48 को 48 से करोगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर केवल 1 मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 3 आएगा। मीन्स 36 और 3 ऐड हो गए तो 39/48 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा केस कब लगाना है। ये दोनों ही केस प्लस माइनस के लिए हैं, फ्रैक्शन के लिए, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जब भिन्न का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो तो हमें हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। एक क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला कब लगाते हैं, जब नंबर छोटे हों, नंबर स्मॉल हों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन एलसीएम वाला मेथड कब लेते हैं, जब नंबर बड़े हों, ठीक है, नंबर्स आर बिग, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यही ट्रिक हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा टाइम बचाना है हमको एग्ज़ाम में। दूसरा केस आता है डेसिमल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। डेसिमल को हम कैसे ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल। सपोज दैट 0.5 है प्लस 0.55 है प्लस 0.555 है प्लस 0.5555 है, तो क्या करोगे, सिंपल सा क्या करना होता है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐड करना होता है, रखना होता है। तो मैंने पहले 0.5 रखा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। दूसरा वाला नंबर हमने फिर से पॉइंट रखा, फिर 5 रखा, फिर से हमने रखा 0.555 रखा, फिर हमने रखा 0.555, मतलब डेसिमल, आप यहाँ देख रहे हो डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल है, बाकी नंबर कहीं भी जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप सीधा सीधा ऐड कर दोगे तो 5 5 हो गया 10, 5 5 10, 5 15, 1 16 हो गया, 20 हो गया और 1 21 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ डेसिमल लगा दिया तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। डेसिमल का एडिशन ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है। सेम ऐसे ही सब्सट्रैक्शन भी करना होता है। और देखिए ये बात क्लीन हो गई। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान देना है कि प्लस माइनस, ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन लिखते माइनस में आंसर है, ठीक। माइनस प्लस माइनस होता है, ये चीज़ है क्या, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 5 है और -6 है,
मतलब ये कौन सा केस है, अगर किसी के आगे कोई साइन ना हो तो यहाँ कौन सा साइन होता है, प्लस होता है। तो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया, प्लस और माइनस वाला केस हो गया। प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस करना है, मतलब कि 6 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा 6 है, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही चीज़ ऐसे होती कि -5 होता और +6 होता, अब इस केस में आप देखोगे ये वाला केस है, तो इस केस में आपको क्या नज़र आ रहा है कि माइनस प्लस माइनस तो हो गया, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, मतलब इस बार पॉजिटिव में आएगा। बड़ा कौन सा है, 6 है और उसका साइन पॉजिटिव है। ठीक है, अगला केस अगर -5 है और -5 है तो दोनों क्या आएंगे आंसर। ठीक है, कौन सा केस है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये माइनस और माइनस वाला केस है, तो माइनस और माइनस केस क्या होता है, प्लस होता है। मीन्स ये प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन आंसर किस में लिखना है, यहाँ मैंने ब्रैकेट में बताया है, आंसर लिखना है माइनस में, यानी माइनस माइनस प्लस बट आंसर इन माइनस। तो ये आप बात समझ में आ गई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना था इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल वाला एडिशन भी हमें समझ में आ गया। अब बात आती है कि अगर हमारे पास अलजेब्रा या कुछ और हो जाए, इसके अलावा लाइफ में कोई भी एडिशन आएगा तो ध्यान रखना एक बात, कोई भी एडिशन अगर लाइफ में इसके अलावा आता है जो हमने अभी सीखा, तो हमें क्या करना है। जैसे कि मान लेते हैं आ गया √2 + √2, तो ये क्या होगा, तो इसको आपको क्या मानना है, बिल्कुल यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप्स देता हूँ। जैसे x है और x ऐड हो गया तो x हो जाता है 2x। ठीक, इसके आगे हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रा होती है तो उसके आगे हम क्या मानते हैं, 1, कि इसके आगे एक 1 है, इसके आगे एक 1 है, तो यही ऐड हो जाती है, तो वही 2 हो जाती है और x को ऐसे ही लिख दिया जाता है। लेकिन ये दोनों ही चीज़ सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ वही चीज़ देखो, इसी को x समझो इसको, तो ये दोनों समझ लो सेम है, तो ये हो गया 2√2। तो आसानी से किसी चीज़ का एडिशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह फॉलो करिएगा। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि दोनों सेम होंगी तभी ऐड होंगी, नहीं तो वो ऐड नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे अगर x हो गया, यहाँ पे y हो गया, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, इसका आंसर वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ समझिए आप कि जैसे ये √2 है और यहाँ √3 आ गया, तो ये ऐड नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग हो गए। तो ऐसी कोई भी चीज़ आएगी तो अगर डिफरेंट है तो ऐड नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस इतने तरह के एडिशन होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन के सारे केस मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। देखो पहला केस कि सिंपल मल्टीप्लाई तो सबको पता है। ठीक, दूसरा केस कि अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई आती है, 5/2 आया, 5/3 आया, तो इसमें सीधे सीधे ट्रिक, यानी कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, मतलब कि 5/6 आंसर आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन में, बिल्कुल आसान था। और जैसे मान लो अगर यहाँ आ गया 5/6, यहाँ आ गया 2/3, यहाँ आ गया 18/5, तो अब इस केस में क्या करोगे, तो इसमें मल्टीप्लाई मत करो, कटने पिटने वाला हो तो काटो पीटो। कटने पिटने वाला मतलब कि कटने पिटने वाला नीचे कट सकता है या क्रॉस में कट सकता है। तो देखो ये कट जाएगा 2 3 जा 6। ठीक, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 18, और इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, यानी फाइनल आंसर सिर्फ आया क्या, 2। तो काटने पीटने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी काटने पीटने वाला केस हम लोग डिवीज़न में अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि जो पूरी मैथ आगे बढ़ती है वो इसी डिवीज़न पे बढ़ती है। काटना पीटना अगर आ गया तो हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेन क्या होता है, काटना पीटना ही होता है। तो दूसरा केस आ गया हमारा, ये तो फ्रैक्शन का हो गया। दूसरा डेसिमल का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। डेसिमल का मल्टीप्लाई जो होता है वो देखिए, जैसे डेसिमल 5 है और हमने मल्टीप्लाई किया डेसिमल 5 के साथ, तो पहले वैल्यू को यानी गिनती को गिनती से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया, 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर डेसिमल काउंट कर लो, देखिए एक डिजिट बाद यहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिजिट बाद यहाँ पे है और एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। तो यानी यहाँ 2 डिजिट पीछे से काउंट करके हम रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल। ठीक, अब ऐसे फॉर एग्जांपल हमने 1.1 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो डिजिट को डिजिट से करो तो कितना आया, 1 1 जा 1 आया। लेकिन डेसिमल तो 2 डिजिट हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ यही होगा, नहीं ये गलत होगा, हमें यहाँ एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट बाद ही आएगा। ठीक है, यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में, और कुछ नहीं। ठीक, बेसिक सा फंडा है। फिर तीसरा केस आएगा,
तीसरा, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई अगर होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि √2 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होता है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा 6 और एक रूट ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों अगर सेम है तो ये रूट हट जाता है, यानी कि केवल 2 आंसर आएगा, अंदर वाले मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अगला और लास्ट केस है डिवीज़न, जो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं से सारी कहानी बनेगी। तो डिवीज़न अब बेसिकली हर कोई कर लेता है, सिंपल वाला, लेकिन दूसरा आता है मल्टीप्लाई वाला, सॉरी फ्रैक्शन वाला, यानी कि 1/3 हो और यहाँ डिवाइड हो और यहाँ 3/2 हो, तो कितना आएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आपको इसको जो डिवाइड आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, यानी कि 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई बना लो तो ये सामने वाली पलट जाएगी, ये वाली चीज़ जो है ये पलट जाएगी, ये 3/2 है, ये हो गई 2/3, जैसे ही मल्टीप्लाई बना। अब मल्टीप्लाई वाला तुम्हें पता ही है कि सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 और नीचे हो जाएगा 9। अब दूसरा केस ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे दूसरा केस जो है ये डेसिमल वाला डिवाइड कैसे होता है। अब आपके जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो यही चीज़ यहीं से स्टार्ट होगी। तो जैसे मान लो हमने यहाँ लिया 0.5, ठीक, या 0.50 और इसको हमने डिवाइड किया 0.5 से, तो कैसे होगा। तो आप इसको ऐसे डिवाइड मत करिए, इसको फ्रैक्शन में लिख के करिए, 0.50 लिखिए और नीचे लिखिए 0.5। अब देखिए डेसिमल का बहुत ध्यान रखें कि डेसिमल है कहाँ, डेसिमल हम लोग काट कहाँ से रहे हैं। अगर ये डेसिमल इससे कैंसिल करेंगे तो ये एक डिजिट कैंसिल कर पाएगा, मतलब ये वाला डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ कहीं आएगा, मतलब ये डेसिमल 5.0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक, मतलब एक डिजिट वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, हाँ अगला केस देखो, जैसे मान लो यहाँ 17.8 है और इसको हमको 4 से डिवाइड करना था, तो डेसिमल एक ही डिजिट बाद है, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 178/4। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आसान था, डेसिमल को मतलब देखना है। अब यही चीज़ अगर यहाँ होता, ये डेसिमल यहाँ होता और ये डेसिमल यहाँ होता, तो ये डेसिमल कैंसिल आउट तो होता, लेकिन ये एक डिजिट इधर शिफ्ट होता, क्योंकि एक ही कैंसिल कर सकता था ये, तो 7.8/4 आएगा। लेकिन अब इसको भी उड़ाना है, तो देखो इसमें एक केस क्या होगा कि डेसिमल हटेगा जब, तो जहाँ डेसिमल होता है उसके अपोजिट जीरो बढ़ता है, मतलब डेसिमल अगर ऊपर है, डेसिमल ऊपर है तो इसको कैंसिल करो तो नीचे जीरो बढ़ेगा। कितने जीरो बढ़ेंगे, डिजिट काउंट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ समझा दूँ कि मान लो 17.8 होता और नीचे होता 5, अब डेसिमल हम उड़ाते तो नीचे कितने जीरो बढ़ते हैं, डबल जीरो, क्योंकि यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डेसिमल के बाद, है ना, तो देखना होता है ये चीज़। ऐसे मान लेते हैं यही चीज़ अपोजिट होती कि ये 5 होता या 7 होता और नीचे होता 1.78 होता। अब डेसिमल उड़ाओगे तो ये डेसिमल उड़ेगा तो जीरो कहाँ बढ़ेगा, जीरो ऊपर बढ़ेगा, और कितने जीरो, 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको इकट्ठा करके रखनी है, फिर आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब रही बात काटने पीटने वाली, तो देखिए कटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर कि काटना आपको आना चाहिए। तो कोई चीज़ 2 से कब कटेगी ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है 40, तो ये 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में क्या है, 0। तो लास्ट में हमें देखना होता है कि 0 अगर है या कोई सम यानी इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, कोई इवन नंबर लास्ट में है तब भी वो 2 से कट जाएगी। तो ये 2 से कटने की बात हो गई। ऐसे 3 से कैसे पता करेंगे वो कटेगी कि नहीं, 3 से, जैसे यहाँ 6 लिखा है 3 लिखा है, तो इन दोनों को ऐड करो। अगर 3 से काट के देखना है कि कट रही कि नहीं, तो दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आए, जैसे हमने 6 और 3 को ऐड किया तो 9 आया, और 9 3 से कट रही है, ठीक है, ठीक है, ये कट जा रही है। तो अगर ये कट गई तो ये भी कट जाएगी, ऐसे ही, ऐसे 1 7, ठीक है, 4। मान लो ये हम देखना चाह रहे हैं 3 से कट रही है कि नहीं, तो इसको ऐड करेंगे, 1 7 4 को ऐड करोगे तो आएगा 12, और 12 3 से कटती है, 3 4 12, मतलब ये कट गई, इट मीन्स ये भी कट जाएगी। तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हम उसको चेक करना चाहें 3 से कटेगी कि नहीं, तो उसको ऐड करके देखेंगे, जैसे कि 2 3, ठीक है, 5 और ये हो गया 5, इसको हम चेक करना चाह रहे हैं ये कटेगी 3 से कि नहीं, तो सबको ऐड करोगे तो आएगा 15, और 15 3 से कट जाती है तो ये भी कट जाएगी। तो 3 से यही होता है, और यही चीज़ 9 से भी होता है। अगर 9 से चेक करना हो तो 9 वाले भी केस में भी यही करिएगा। तो 3 और 9 का मैटर सेम होता है, क्लियर। अच्छा 4 से चेक करो कि कोई चीज़ कटेगी कि नहीं, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 5 6 8 2 4,
इसको हम चेक करना चाह रहे हैं 4 से कटेगी कि नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट देखना होता है, लास्ट के 2 देखो, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी 4 से कट जाएगी। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये सब ध्यान रखना है आपको। फिर बात आती है 5 की। 5 कैसे पता करें? 5 का बिल्कुल सिंपल फंडा है, लास्ट में अगर 5 है और 0 है तो समझ जाओ वो कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी हो। ठीक है, लास्ट में ही आपको देखना है। जैसे यहाँ पे 3 6 8 0 है, लास्ट में 0 आ गया, ठीक है ये, तो इट मीन्स ये 5 से कटेगी। काट के आप देख सकते हो। ऐसे 2 5 6 5 है, लास्ट में 5 आ गया तो ये 5 से कटेगी। तो 5 के लिए केवल आपको 2 चीज़ें देखनी है कि लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। क्लियर? 6 से आप कैसे चेक करोगे? लास्ट में आपको 3 डिजिट देखना है, 3 5 6 2 4। लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, अगर वो कट रहे हैं 6 से तो वो पूरे कट जाएंगे। क्लियर? यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका ये 2 मैटर जो बचता है, 7 से कैसे चेक करें, 11 से कैसे चेक करें, ये दोनों केस हैं। ये दोनों ही केस आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ मैं आगे डिस्कस करूँगा। बिल्कुल स्टारर है ये, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कहानी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पूरा ये काम कर लीजिए, पूरा फिनिश कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और प्लीज़ काम करिए। कोई डाउट नहीं है, हमारा सीटेट बिल्कुल आराम से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जितना मैं काम देता जा रहा हूँ, भले आपको प्रेशर पड़ रहा होगा, ज़्यादा काम होगा, लेकिन आप करिए। ठीक है, मात्र 1 महीने की बात है, 1 महीने में सारा मैटर फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।